औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सारल्लाह वबना सारे सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ादारान इमाम वल फजर चैनल के ज़रिए 7 मुहर्रम की मजलिस 1442 हिजरा 2020 की है। आज 7 मुहर्रम है, क़यामत का दिन है, मुसीबत का दिन। मौला हुसैन के बच्चे प्यासे हैं, एक खैमे से दूसरे खैमे में अलतश की आवाज़ें बुलंद हैं। औलाद फ़ातिमा प्यासी होगी, भूखी होगी। बीबी ज़हरा के छोटे छोटे बच्चे अलतश की आवाज़ें बुलंद हो रही। दोस्तों, मैंने मजलिस का आगाज़ पहली मजलिस से इन दुआ के कलिमात से किया कि या सारल्लाह अपने सारे, क्या है हुसैन, आपके और आपके बाबा के खून का बदला अभी बाकी है। मौला ने जुमलों को रख के हमारे कॉन्शियस को हिलाया कि अगर तुम खिदमत कर सकते, तुम नुसरत कर सकते, इमाम की मदद कर सकते, इफ़ यू कैन हेल्प इमाम। आज भी इमाम के दरवाजे ओपन हैं, आज भी डोर्स ओपन हैं। ये इम्पोर्टेंस ऑफ मुहर्रम, नुसरत इमाम, ये इतनी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि मैं मुसलसल आपसे 6 दिन से मारूज़े कर रहा कि हम अपनी लाइफ के स्टाइल को थोड़ा बदलना और एटलीस्ट मुहर्रम में उस जज्बे को पैदा करना, उस फीलिंग्स को पैदा करना कि हम अपनी लाइफ में कुछ करना, मतलब हमको लाइफ में कुछ चीज़ को अचीव करना है। जैसे आप दुनिया में जब नॉर्मल लाइफ गुजारते तो आप ये कोशिश करते कि बच्चा आपको कोई ना कोई चीज़ अचीव करे, दम बन के ज़िंदगी नहीं गुजारते। आप ऑलवेज पेरेंट्स से ट्राई करते कि मेरा बच्चा कोई ना कोई चीज़ को अचीव करे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि दुनिया में कोई ना कोई चीज़ को हम हासिल करना, लेकिन दुनिया के साथ आखिरत के बारे में सोचो। दुनिया के साथ उस सेक्रीफाइस को याद करो जो 61 हिजरी में जो सेक्रीफाइस हुआ था। करबला एक बेदारी का नाम है, करबला एक अवेयरनेस का नाम है। अपनी औलाद को करबला बताओ। मैं फर्स्ट डे से ये बात बोल रहा हूँ, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स कि जैसे हम बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए पीछे लग जाते, फिक्र रहती है माँ को, हर माँ को, हर बाप को फिक्र रहती है। खुदा ना खास्ता अगर बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा तो पेरेंट्स वरीड रहते, ट्यूशन्स दिलाते, टाइम को स्पेयर करा, मुख्तलिफ जगहों पे भेजाते और बोलते कि इस सब्जेक्ट में अगर ये वीक है तो उस सब्जेक्ट का आप ट्यूशन दिलवाएंगे। एग्जैक्टली यही चीज़ दीन के लिए क्यों नहीं करते? ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये एक इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि औलाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। दुनिया में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हमारा। दुनिया का जो, इसका यह मतलब नहीं है कि आप दुनिया में कोई इन्वेस्ट मत करो, आई डोंट मीन दैट। मेरा मतलब यह है कि दुनिया में भी इन्वेस्ट कर रहे तो थोड़ा आखिरत के लिए भी इन्वेस्टमेंट करो। जैसे बच्चों के लिए, बच्चों को आप दुनिया बता रहे, उसी तरह दीन भी बताओ। इसलिए कि आज हम हैं, कल ये रहेंगे। आज आप बताएंगे, कल ये लोग अपने बच्चों को बताएंगे। एक साइकिल चलेगा। आज़ादारी उसी तरह से, करबला का मैसेज उसी तरह से है। वरना आप खुद सोचो, 900 ईयर्स तक जिस रिलीजन को रेस किया गया, करबला वालों को रेस कर दिया, शियत को रेस किया, आज तक रेस कर रहे, लेकिन उसके बावजूद करबला जिंदा है, उसके बावजूद मौला के चाहने वाले जिंदा है।
इमाम की ऑफकोर्स हेल्प है, ज़माने के इमाम की हमारे पर एक निगाह करम है, जिसकी वजह से हम बचे हुए, जिसकी वजह से हम प्रोटेक्टेड है। इसीलिए कहा कि ज़माने के इमाम के बारे में रोज़ दुआ करो, सलामती इमाम की वो दुआ पढ़ो एवरी डे, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न अल्लाह से, खुलूत में पढ़ो, नॉर्मल उसमें पढ़ो कि अल्लाह तू मेरे मौला को सलामत रख। हर नमाज के बाद दुआ करना कि अल्लाह तू इमाम को सलामत रख। तो मौला की सलामती के सदक़े में आपकी सलामती थी, अब मौला की सलामती के सदक़े में आपका फ्यूचर बनता। तो उसी तरह करबला के बारे में सोचो, बच्चों के बारे में, यूथ को, जिनके माँ बाप, जैसे कई ऐसे फैमिलीज है कि जिन्होंने चैरिटी का काम किया, इसलिए कि सबसे ज़्यादा जो सवाब है ना वो चैरिटी वर्क में है। लेकिन चैरिटी वर्क करना तो अपने नाम के लिए नहीं करना, ये नहीं कि मेरा नाम हो जाए, ये नहीं कभी करना, ये कभी सोचना भी नहीं कि अगर मिसाल के तौर पर तुम 10,000 दे रहे किसी को, गरीब को, तो तुम ये नहीं करना यार मेरा नाम होगा। नो, नाम के चक्कर में मत पड़ो, नाम के चक्कर में पड़ोगे तो तुमको कोई रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं अल्लाह के पास। जो करो पोशीदा रह के करो, हिडन रह के करो, चैरिटेबल वर्क, ये बेहतरीन काम है इस्लाम के लिए, बेहतरीन काम है। ये बच्चों को बताना कि बेटा ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, इसका सवाब, इसका रिवॉर्ड ज्यादा है। और मैं बार बार हमेशा एक बात बोलता हूं कि इस्लाम के लिए, इमाम के लिए काम करना। अब मैं यूथ को पूछ रहा हूं कि 1442 हिजरा के मुहर्रम में आज 7 दिन गुजर गए, 2 दिन बाकी है बस, जस्ट 2 days लेफ्ट। ये 2 days में उसके बाद 10th मुहर्रम आ जाएगी, आशूरे का दिन आ जाएगा। अभी तुम लोग 7 मुहर्रम तक तुमने कोई प्लान किया कि मौला हुसैन को कोई गिफ्ट दूंगा, मौला हुसैन को कोई तोहफा दूंगा? हमने क्या सोचा कि ये साल करबला वालों के नाम पे, इमाम हुसैन के नाम पे हम क्या चीज छोड़ने वाले, क्या चीज अपनी लाइफ से हटाने वाले जो मौला हुसैन को पसंद है? दोस्तों ऐसा नहीं चलेगा। हमको इमाम के लिए देखो अपने आप को तैयार करना है, सार अल्लाह व अपना सारे, कि मौला हुसैन के खून का भी बदला बाकी है। इफ यू रियली वांट टू जॉइन द आर्मी ऑफ इमाम मेहदी, यू डोंट वांट टू जॉइन द आर्मी ऑफ इमाम मेहदी, यू टेल मी। इफ यू डोंट वांट टू जॉइन द आर्मी ऑफ इमाम मेहदी, आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, फिर आप अंधेरों में चले जाओगे। एंड इफ यू रियली वांट टू जॉइन आर्मी ऑफ इमाम मेहदी, अपने आप को उस टाइप का बनाओ, वैसा बनाओ कि हम पहुंचे और मौला हुसैन हमारा इस्तेमाल करें। इसके लिए कई अमाल है। सबसे पहले चीज, यकीन को, अपने बिलीव को स्ट्रांग करो, अपने बिलीव को स्ट्रांग करो। जितना तुम अपने बिलीव को स्ट्रांग करोगे उतना तुम्हारा फायदा है, उतना तुम्हारी इबादतों में मजा आएगा। हस्बुनल्लाह नेमल वकील, नेमल मौला, नेमल नसीर। ये एक अजीब बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ये एक अजीब बात है ये कि अल्लाह मैंने सारे काम तेरे हवाले कर दिए, सारे काम तुझे दे, तू मेरा कफील। जब अल्लाह किसी का कफील हो जाता फिर आपको परेशानी होने की जरूरत ही नहीं। देन यू डोंट नीड टू वरी कि अल्लाह तुम्हारा कफील। अल्लाह से बेहतर कौन? टेक केयर करने वाला। अल्लाह जैसे टेक केयर करता ना वैसा कोई नहीं करता। तो कोशिश ये करना कि हर घर में बेंगलुरु के ये 2 दिन है, मैं अपने पेरेंट्स को बोल रहा, 2 दिन है, अपने बच्चों के साथ बैठो, सिट विद देयर किड्स and explain to them about 7th Muharram, explain to them about 8th Muharram, explain to them about 9th Muharram, and explain to them about Ashura। अभी से प्रिपेयर करो आशूरे के लिए, अभी से तैयारी करो आशूरे के लिए। शहजादी ज़ैनब ने बच्चों को तैयार करके हमको मैसेज दिया, जबकि बीबी ज़ैनब के बच्चों को जरूरत नहीं है तैयारी करने की, लेकिन शहजादी ज़ैनब ने बच्चों को तैयार किया। आपके सामने जनाब औला मोहम्मद के जिक्र के वक्त मैंने बोला था कि जब शहजादी ज़ैनब शब आशूर तैयार कर सकती तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर रहा? आपका फायदा है। बेंगलुरु वालों, मैं सारी ये मजलिस हर तरफ जारी वल फजर के जरिए जो जो सुन रहा हूं सबके लिए बोल रहा कि अपने आप को तैयार करो, प्रिपेयर। ये गफलत में मत रहो कि आई डोंट नीड एनीथिंग, आई एम परफेक्ट। ये जहन से निकाल दो।
दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं, कोई परफेक्ट नहीं, सवाल ही नहीं। अरे यार ये गफलत तो जनाब सलमान के पास भी नहीं थी, जो ईमान के 10 दर्जे पर। आज ये लोग इतने डाउन टू अर्थ थे, ये लोग कभी ये सोचते ही नहीं थे कि मैं, इसलिए कि इस्लाम इसको कंडेम करता, इस्लाम इसको कंडेम करता। क्या कंडेम करता? कि अगर तुम्हारे जहन में यह ख्याल आ जाए कि मैं तो परफेक्ट हूं, यह हराम है। ये कैसा सोच रहे मैं परफेक्ट हूं, मुझे जरूरत नहीं, मैं नमाज पढ़ा, मैं रोजे रख रहा, मैं मजलिस कर रहा, 1 मजलिस 2 मजलिस कर रहा, फाइन। ये नहीं है। 24/7 अलर्ट रहना, 24/7 अलर्ट रहना। कैसे अलर्ट रहना? जैसे वॉर फ्रंट के ऊपर, वॉर फ्रंट के ऊपर जंग चल रही, प्लीज जंग चल रही, वॉर चल रही, तो जो सिपाही कंट्री को प्रोटेक्ट करते, जो वॉर फ्रंट पे रहते, क्या वो लोग सुकून से बैठते? क्या आराम से बैठे रहते? नो। 24/7 वो लोग अलर्ट रहते कि इधर से हमला हो सकता है, इधर से हमला हो सकता है, इधर से हमला हो सकता है, इधर से हमला हो सकता है। अगर सो गए तो गए। कितना अलर्ट रहते? एग्जैक्टली मोमिन को वैसी रहना है ये जिंदगी में। आप बोलेंगे व्हाट आर यू टॉकिंग, मैं ये नहीं बोला कि जॉब छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, आई डोंट मीन दैट। स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, कॉर्पोरेट कंपनी छोड़ दो, जस्ट अलर्ट बैठो। नो, हर जगह जॉब जरूर करना, बिजनेस जरूर करना। इसलिए अगर जॉब नहीं करोगे तो खाओगे कैसे? अल्लाह बेशक राज़िक है, लेकिन अल्लाह ये नहीं बोला कि तुम घर में बैठ जाओ। याद रखो, अल्लाह ये नहीं बोल रहा कि तुम घर में बैठ जाओ और बोले या राज़िक हो, या राज़िक हो। अल्लाह चाहे तो तुम्हारे घर में खाना दे सकता तुमको, मनोसलवा नहीं दिया, लेकिन अल्लाह ही बोलता और मासूमीन ये बोलते हैं कि तुम काम करो, जॉब करो, मजदूरी करो और अपनी फैमिली को चलो। मेरा मतलब ये नहीं है, अलर्ट रहने का मतलब ये नहीं कि आप सब चीजें छोड़ के बैठ जाओ कि मौलाना ने कहा अलर्ट रहो। नो, आई मीन के एजुकेशन को हासिल करो, आई मीन के जॉब करो, आई मीन के बिजनेस करो। जब तुम करोगे तो तुम दूसरों की हेल्प कर सकते। ये सब करते हुए अलर्ट रहो। अलर्ट किसके लिए रहो? क्या चीज? अब तो कोई वॉर नहीं है। वॉर है, जाहिरी तौर पर कोई वॉर नहीं, कोई तुमको गन पॉइंट से मार रहा नहीं, कोई तुमको तलवार से मार रहा नहीं मार रहा, लेकिन अलर्ट किसका रहना है? शैतान से, हमारे फ्रेंड्स, शैतान से अलर्ट रहना है। शैतान हमला कर सकता और हमला शैतान करेंगे और वो नजर नहीं आता आपके सामने, यू कांट सी हिम। शैतान आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन आपको गुमराह कर देगा, सिराते मुस्तकीम से हटा देगा। अल्लाह का रसूल मदीने मुनव्वरा, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, सरकार असहाब के साथ जा रहे, किसी काम से जा रहे, रास्ते में देखा कि बच्चे, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे खेल रहे। ये मासूमीन का तरीका था कि जब भी मासूम बच्चों को देखते उनको करीब बुलाते, प्यार करते। उसी तरह अल्लाह जो है, अल्लाह के रसूल जाते जाते रुके, अल्लाह के रसूल रुके तो पूरा साहब रुक गए। देखा कि छोटे बच्चे माशाल्लाह 3-4 साल 5 साल के बच्चे जैसा खेलते हैं, खेल रहे वो लोग बच्चे, मासूम बच्चे ही खेलना। गए, एक बच्चे को गोद में उठाया, सर पे हाथ पे प्यार किया। कितना खुशनसीब बच्चा हूं कि कायनात के मालिक वमार सल्ला का इल्ला रहमत लिल आलमीन की आगोश में आ गया, उठाया। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? रोने लगे, रो के कहा कि मैं एक ज़माना देख रहा, मैं एक पीरियड देख रहा कि जब माँ बाप अपने बच्चों को ज़िबा कर देंगे। अरे जब ये कहा तो मुसलमानों ने कहा या रसूल अल्लाह, माँ बाप अपने बच्चों को ज़िबा करेंगे? मुसलमान माँ बाप? आपने कहा हाँ। आखिरी जमाने का बताइए, नहीं हमारा जमाना का आखिरी जमाने में वालिदैन अपने बच्चों को ज़िबा करेंगे। एक चीज याद रखो, उस वक्त इमाम ने, रसूल ने कहा कि ज़िबा का यह मतलब नहीं है कि तलवार से ज़िबा करेंगे, ज़िबा का यह मतलब नहीं कि तलवार से ज़िबा करेंगे। पूछा फिर, कहा कि उनको इस्लाम से दूर कर देंगे, ईमान से दूर कर देंगे। तो इस्लाम से दूर होना ऐसा है जैसे तुमने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया, ज़िबा कर दिया। कितनी बड़ी बात बोले। और एग्जैक्टली वही बात मैं भी बोल रहा आपसे कि अगर इस्लाम से दूर हो गए
तो हमारा एंड क्या है? हमारा एंड ये दुनिया है? आप इंसाफ से बोलो, कोई बोल सकता कि मेरा एंड ये दुनिया है? ये दुनिया तो कभी भी खत्म होगी, मेरी लाइफ कभी भी खत्म हो जाएगी, 60, 70, 80, 90 इसमें खत्म हो जाएंगे। फिर मेरा एंड क्या है? मेरा एंड ये नहीं है, मेरा एंड वो है, बेंगलुरु का जो कब्रिस्तान है वो है। वहां जाने के बाद पूछेंगे, हर मां से हर बाप से पूछा जाएगा। अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि हमने तुमको अब औलाद दी थी, हमने तुमको औलाद दी थी, बच्चे दिए थे, और वो बच्चे हमारी अमानत थे। अल्लाह बोलेगा हमारी अमानत थे तुम्हारे पास, तुमने उस अमानत के साथ क्या सलूक किया? क्या सलूक किया? तुमने अमानत को वैसी रखा जैसा हमने बताया था। कल मैंने उस लड़की का वाकया सुना आपको कि कैसा इंसान बचता है, बेटी अमल करेगी बाप को फायदा हो। तो औलाद को ज़िबा करना तलवार सिर्फ नहीं है, अगर इस्लाम से, ईमान से, आज़ादारी से, अहले बैत की मोहब्बत से अगर तुमने उनसे बातचीत नहीं की तो बाहर तो ईवल वर्ल्ड है, ऐसी ईवल वर्ल्ड है कि आप घर से बाहर निकलो हर चीज ओपन है। अब तो घर के अंदर हो गई, अब तो घर के अंदर हो गई, हाथ में मोबाइल फोन लेके इंसान जो चाहे कर सकता। पुराने जमाने में तो अब और फिर बाहर निकलो, अब तो प्रॉब्लम हो गया कि घर के अंदर भी शैतान आ गया, घर के बाहर भी शैतान बैठा, आइए गुमराह कर देगा, ये छोड़ता नहीं। और अब शैतान इतना एस्टैब्लिश हो गया कि वो मंदिरों में नहीं जाता, चर्चिस में नहीं जाता, मस्जिदों में नहीं जाता, कहां जाता? जहां जिक्र हुसैन होता, जिसके दिल में विलायत अली उसके पास आता, और उसके पास आकर उसको मौला की मोहब्बत से हटा देता। वो बोलता कि तुम्हारे दिल में अली की मोहब्बत है ना, तुम तो बख्शे जाओगे यार, तुमको क्या करना है, तुम ये कर लो, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि इन चीजों से प्रोटेक्ट होने के लिए अपने ईमान को स्ट्रांग करो, अपने बिलीव को स्ट्रांग करो। फिर बोल रहा, अपने ईमान को स्ट्रांग करो, अपने बिलीव को स्ट्रांग करो। अब मैं तारीख का एक वाकया पढ़ता कि ईमान, बिलीव क्या चीज है, क्या चीज है बिलीव। अगर तुम्हारे पास बिलीव आ जाए, स्ट्रांग हो जाए ईमान, तुम वंडर्स, तुमसे वंडर्स जाहिर, अजायबात जाहिर, अजायबात वंडर्स करो कि तुम्हारे समझ में उफ ये बंदा ऐसा। ईमान को स्ट्रांग करने के लिए, बिलीव को स्ट्रांग करने के लिए कई चीजें जिसमें नमाज शब है। मैंने नमाज शब पे आपके पास बोला है, आशूरे की नमाज शब शाम गरीबा की मिस नहीं करना, फिर रिमाइंड कर रहा हूं, डोंट मिस इट। रिस्क हलाल खाने से तुम्हारा ईमान स्ट्रांग होता, तुम्हारा बिलीव स्ट्रांग होता, याद रखो। मैं यूथ को बोल रहा हूं कि अब ये साल मुहर्रम में मौला हुसैन से ये प्रॉमिस करो कि मौला अब तक जो मैं खाया वो खाया, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, बट फ्रॉम 1442 हिजरी से हम आशूरे से अब से कभी भी मैं कोई ऐसी चीज नहीं खाऊंगा जो आपको पसंद नहीं, हराम चीज नहीं खाऊंगा। दिस इज सो इंपॉर्टेंट मैसेज कि अगर घरों में, मिसाल के तौर मिक्स गैदरिंग्स है, हम मिक्स गैदरिंग्स में नहीं जाते। आज शहजादे कासिम की शादी का, आज शहजादे कासिम की मेहंदी की मजलिस है पूरी दुनिया में। 7 मुहर्रम मखसूस है मेरे शहजादे से। आपसे मैं पूछ रहा हूं, करबला में मेहंदी नहीं हुई, इसीलिए हम मेहंदी उठाते। समझ में आई बात? जो लोग एतराज करते ना कि मेहंदी क्या है, मैं उनको बोल रहा हूं, हम नहीं बोल रहे कि करबला में ऐसा मेहंदी हुई जैसा हम उठा रहे, नहीं, नहीं हुई थी इसलिए हम कर रहे कि मां के दिल में ख्वाहिश तो होगी, एक कल्चर है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। मेहंदी जरूर करना, बहुत बरकतों की चीज है, हर घर में मेहंदी की मजलिस करो, शहजादे कासिम की। उसके बाद देखो, अगर कोई रोकता है तो बोले बाबा आप मत करो, यू डोंट डू इट, फाइन, यू डोंट डू इट, लेकिन आप कर दो, हम करते। हम बीवी के पास फुर्सत देने के लिए 2 आंसू तो निकलेंगे ना, मेहंदी की मजलिस करे 2 आंसू निकले तो काफी है। दोबारा तो आज एक वादा और करो, मैं सारे यूथ को बोल रहा हूं कि जब शादी करना
मिक्स कभी नहीं करना, शैतान तुम्हारी महफिल को खराब कर देगा। अफसोस से बोल रहा यार, आई एम वेरी सैड टू से दिस, कि हमारी कम्युनिटी में खत्म हो गया, हर चीज खत्म है। बच्चे को जिबा करने की जो बात कर रहा ना मैं, वो यही है। फायदा क्या है? मौला के चाहने वाले निकाह कहां करेंगे? अब निकाह करते हैं मस्जिद में, निकाह करते हैं इमाम बारगाह में। अब बच्ची को रुखसत कहां से करते? मिक्स गैदरिंग से। मैं लड़का लड़की को बोल रहा कि तुम लोग डिसाइड करना, अब तुम्हारी शादी कभी भी हो रबीउल अव्वल के बाद। बेंगलुरु वालों को बोल रहा, यूथ को बोल रहा कि तुम इस पे अटल हो जाना। अपने पेरेंट्स को बोलना कि मेरी शादी में म्यूजिक नहीं होगी, मेरी शादी में मिक्स गैदरिंग नहीं होगी, लड़की अलग बैठेगी, लड़का अलग बैठेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, लड़की अलग बैठेगी, लड़का अलग बैठेगा। मैं म्यूजिक के साथ रुखसत नहीं होगा। सो सैड। दूसरों की निकाह में, दूसरों के रिसेप्शन में और हमारे रिसेप्शन में फर्क क्या है? मैं सिर्फ बेंगलुरु वालों के लिए नहीं बोल रहा ये बात, डोंट मिसअंडरस्टैंड। मैं जनरल मैसेज दे रहा अल वल फजर के जरिए 7 मुहर्रम 1442 हिजरी में सबको यह मैसेज दे रहा कि 2 चीजें करो हमेशा, उसके बाद एटलीस्ट ये मुहर्रम में तुम ये 2 चीजों का वादा करो अल्लाह से, मौला हुसैन से, कि हमारे घरों से मिक्स चीजें खत्म कर दूंगा, मिक्स गैदरिंग्स खत्म कर दूंगा और म्यूजिक का नहीं। ये ऐसा गिफ्ट दे रहे तुम शहजाद मौला हुसैन को कि मौला हुसैन विल बी सो हैप्पी, सो हैप्पी। क्यों? कि तुमने सीरत हुसैन पे अमल किया। फिर तुम बोलो या सार अल्लाह वबना सारे, कि मौला हुसैन जब आपके खून का बदला लिया जाए तो प्लीज डोंट फॉरगेट मी, डोंट फॉरगेट मी। मौला हुसैन मुझे अपने लश्कर में शामिल करना। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक सलवात और पढ़ ले प्लीज। ये गिफ्ट दो मेरी 7 मुहर्रम 1442 हिजरे की। ये मेरा मैसेज, पहला मैसेज कि यूथ को बोलूंगा नहीं, यू हैव टू स्टॉप लिसनिंग म्यूजिक। आज ये वादा करो दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं? 2-3 साल पहले, 4 साल से मैं बॉम्बे में ऐसी ऐसी लड़कियां बेचारे 18, 19, 21, 22, यू नो व्हाट दे डिड? 200 सॉन्ग्स को उन्होंने डिलीट किया है। 200 सॉन्ग्स। बोले मौलाना वी स्टॉप लिसनिंग नाउ एंड दे स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब। ये तुम्हारी पहचान है, ये करबला का मैसेज है। करबला प्रैक्टिस नहीं है, करबला मारिफत है, करबला चेंज का नाम है। थोड़ा तो कुछ करो, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? मां पहले हिजाब करे फिर बेटी को बोले। इसमें कंडीशन क्या है? मां पहले स्टॉप करे म्यूजिक फिर बेटी को बोले। इसमें कंडीशन क्या है कि नॉर्मल डेज में मां घर में म्यूजिक नहीं लगाए, घर के माहौल को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा बच्चा हुसैन के लश्कर का सिपाही निकले। फिर तुम्हारे डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम पूरे सॉल्व हो जाएंगे। रिस्क बंद खुल जाता, बीमारियों से बच जाते, तकलीफों से बच जाते, परेशानियों से बच जाते, स्ट्रेस से बच जाते, जो मदर ऑफ ऑल डिजीज, सारी चीजों से बच जाओ। यू विल बी क्लोज टू योर इमाम, यू विल बी क्लोज टू योर इमाम। शिकागो में हर साल जाता हूं माशाल्लाह अमेरिका पढ़ने, आज से मेरे ख्याल से 8-9 साल पुरानी बात है, 8-9 ईयर्स। शिकागो में चेहरुम पढ़ रहा था, वीकेंड आया। वीकेंड पे वहां पे बगीचा बहुत होती है, सैटरडे संडे, फ्राइडेज भी बहुत होती है रात में सेंटर के बाद। सैटरडे की मजलिस है, शायद मेरी बैक टू बैक मजलिसें थी, जोहर से पहले, जोहर के बाद, फिर मगरिब से पहले। तो जोहर के बाद मजलिस जो थी उसमें न्याज थी, और उसके बाद आधा घंटा या 1 घंटे का गैप था, फिर दूसरी मजलिस थी। तो इन बिटवीन एक लड़के ने, यंग बॉय, लेट 20s में होगा, अर्ली 30s में होगा, उसने कहा मौलाना कैन यू कम टू माई प्लेस, वील हैव टी।
फिर मैं आपको दूसरी मजलिस में लेके जाऊंगा। आई सेड ओके, बिकॉज माई सिस्टर वॉन्ट्स टू मीट यू। आई सेड ओके। वी वेंट। तो उसकी बहन, आई थिंक शी वॉज 18 years old एट दैट टाइम, 18 years old, यू नो, शी केम इन हिजाब। उस जमाने में मेरी टॉपिक थी शिकागो आईसी इमाम बारगाह में, लाइफ आफ्टर डेथ और फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, समथिंग ऐसी था। आप बिलीव करेंगे? आप बिलीव करेंगे? उस लड़की ने पहली मजलिस सुनी एंड शी चेंज। शी सेड, मौलाना नाउ आई स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब। मुझे कॉलेज में बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुआ, बट मैं स्ट्रांग हो गई। आप यकीन करो, मैं मिंबर से बोल रहा हूं, उनकी मां और बाप की ईद हो गई। मां ने आके कहा, मौलाना मेरा आज सबसे बड़ा दिन था कि मेरी बेटी ने हिजाब किया और वो कॉलेज गई। मैं बात बोलूं, इंडिया में उतना प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका में इट्स वेरी डिफिकल्ट, और वो भी यंग एज 18-19, इधर भी प्रॉब्लम है। आई डोंट से कि द प्रॉब्लम, इधर भी प्रॉब्लम, लेकिन अमेरिका में तो बहुत ही मसला है। वहां टीज करते, वहां हंसते, जोक्स कट करते, और फिर वहां का पूरा माहौल बेहिजाबी का माहौल है। उस माहौल में अगर कोई लड़की हिजाब करे तो उस लड़की का सबसे बड़ा जिहाद है, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस। और वो एज में कि जब टीन एज है लड़कियों की, लड़के लड़कियों की टीन एज है, 18, 19, 20, उस एज में उस लड़की ने हिजाब किया। एंड शी सेड कि मौलाना आई एम वेरी स्ट्रांग नाउ, वेरी स्ट्रांग। और अब बाद में जब मिला, अब तो माशाल्लाह शी मैच्योर्ड नाउ, तो मैं आपसे यह बोलना चाह रहा कि पेरेंट्स के लिए ईद हो गई कि बेटी दीनदार हो गई। ये एक अमल लड़की का तुम्हारे मां बाप को बख्शवा देगी, एक ही अमल। नमाज तो पढ़ ली, नमाज तो सभी पढ़, रोजा तो सभी रख, वाजिबात पे तो सभी अमल कर, लेकिन और एक चीज मैं यूथ को बोला, बेंगलुरु के यूथ को बोला, आई एम जस्ट एड्रेसिंग टू माई यूथ, माई बॉयज एंड गर्ल्स। तुम यंग एज में अमल करोगे, उसका सवाब, रिवॉर्ड ज्यादा है। लाइक मी 50, मैं अमल करूं ना, मिसाल के तौर पर मैं फजर की नमाज पढ़ू और 18 years old कोई नमाज पढ़े, तो बिग डिफरेंस। मिसाल दे रहा हूं, वाजिब नमाज। मैं 50 का हो गया, मैं नमाज पढ़ा और कोई 18 years old नमाज पढ़ी फजर की विंटर में, तो सवाब किसको ज्यादा है? उसको ज्यादा है। क्यों? वो यंग है, टीनेज में, जवानी की इबादत का अजर ज्यादा है। ये याद रखो, ये याद रखो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूं कि बच्चों के घर के माहौल कैसा बना लो कि तुम्हारा लड़का, तुम्हारी लड़की दिन। ये करबला का पैगाम है, ये करबला का मैसेज। जब तुम करोगे तो तुम्हारी औलाद करेगी, तुम करोगे तुम्हारे बच्चे करेंगे। बस मेरी आपसे ख्वाहिश है कि 7 मुहर्रम की मजलिस वाल फजर के जरिए जो मैं पढ़ा बेंगलोर वालों के लिए और एंटायर कम्युनिटी के लिए, एंटायर कम्युनिटी, नॉट ओनली बेंगलोर, एंटायर कम्युनिटी के लिए, कि चेक 1442 हिजरा के मुहर्रम का ये तोहफा मैं लड़कियों को बोल रहा, गर्ल्स को बोल रहा, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। आई डोंट मीन कि कोई वहां हिजाब नहीं करता बेंगलुरु में, नो 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 नो, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं आपसे ये बोल रहा कि अगर आप कोई नहीं करता, इफ कोई एक लड़की नहीं करती है पूरे एंटायर बेंगलोर में, तो मैं उस एक लड़की को बोल रहा हूं, मैं कम्युनिटी को नहीं बोल रहा, सभी कर रही है। और ये भी नहीं करना हिजाब कि इमाम बारगाह आए तो हिजाब, कॉलेज में गए तो छोड़ दिया। इमाम बारगाह आएंगे तो हिजाब है, जॉब पे जा रहे हिजाब छोड़ दिया। इमाम बारगाह आ रहे हिजाब है, कजिन्स के सामने वैसे आ रहे। इमाम बारगाह आ रहे हिजाब करे, ग्रोसरी को जा रहे, बाजार जा रहे, मार्केट जा रहे, तो भगा। नो, दिस इज रॉन्ग। इफ यू स्टार्ट वेयरिंग हिजाब 24/7, जब भी तुम किसी नामहरम के सामने जा रहे, you're going बाजार, you're going कॉलेज, you're going स्कूल, ये वो गिफ्ट है इमाम हुसैन को। प्लीज, मैं बहुत बड़ी बात बोल, ये वो गिफ्ट है इमाम हुसैन को कि जिससे मौला हुसैन तुमको दुआ देगा।
मौला हुसैन तुमको दुआ देंगे कि मेरी बेटियों तुमने वो काम किया जो मैं चाहता था। यजीद ने हिजाब लिया था, फिर बोल रहा, यजीद ने हिजाब, आप जानते शाम गरीबा से हम एक ही चीज पर रोते, एक ही चीज पर रोते कि मेरी शहजादी मेरी मां के सर से हिजाब ले लिया जालिम ने। चौथे इमाम 34 ईयर्स तक, मेरा चौथा इमाम 34 ईयर्स एक ही चीज को याद करके रोते थे, अशाम अशाम अशाम। जब चाहने वाले ने पूछा कि मसाब में नहीं आया, चाहने वाले ने पूछा, बोला बाबा के सूखे गले पे करबला में खंजर चला, आपके चाचा के शाने कटे करबला में, आपके भाई लोग करबला में शहीद हो और आप शाम को याद कर रहे। तो चौथे इमाम का क्या जुमला था? चौथे इमाम से बड़ा कोई अज़ादार है? चौथे इमाम से बड़ा कोई मौला हुसैन का मातमदार है जिसने पानी को देखे तो रोए, खून के आंसू जो रोते थे? उस इमाम ने 34 ईयर जिंदा रहे। कैसा रहा? मेरा यही एक मौजिज़ा है। मौला जानते, अल्लाह जानता। क्या कहा मौला ने? जब कहा कि मौला करबला में बाबा शहीद हुए, आप शाम को याद कर रहे, तो इमाम ने कहा बेशक मेरा बाबा के सूखे गले में करबला में खंजर चला, 7 मुहर्रम से मेरे बाबा पे पानी बन रहा, बच्चों पे पानी बन रहा करबला में, लेकिन शाम वो जगह है, शाम वो जगह जब मेरी फूफियों के सर पे, मेरी माँ बहनों के सरों पे चादर नहीं थी। 34 ईयर्स मेरा मौला यही बोल के रोता, अशाम अशाम अशाम। प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा अल फजर के जरिए आपको 1442 हिजरी की मुहर्रम में मौला हुसैन को ये तोहफा दे दो। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, डोंट मिसअंडरस्टैंड। आई डोंट मीन के कोई नहीं करता, मेरा मतलब ये नहीं है। प्लीज अगर कोई नहीं, मैं बोल रहा इफ, अगर पूरे बेंगलुरु हमारी शिया कम्युनिटी में कोई एक लड़की नहीं करती तो मैं उसके सामने हाथ जोड़, एक लड़की को, उससे मैं पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा कि सर पे हिजाब ओढ़ो। क्यों ओढ़ लो? ये बीबी की पसंदीदा चीज। मौला यू लव इमाम हुसैन, डोंट यू लव इमाम हुसैन? यू लव इमाम हुसैन ना? तो जिससे तुम मोहब्बत करते हो ना, उस हुसैन ने कहा है, जिससे तुम प्यार करते हो ना, उस हुसैन ने कहा, जिसके सदक़े में तुम रोटी तोड़ते हो ना, जिसके सदक़े में तुम्हारी सांस चल रही ना, ब्रीथिंग चल रही ना, जिसके सदक़े में अल्लाह ने तुमको सेहत दी ना, जिसके सदक़े में अल्लाह ने तुमको इज्जत दी ना, जिसके सदक़े में अल्लाह ने तुमको पावरफुल बनाया ना, जिसके सदक़े में अल्लाह ने तुम्हारी सारी बीमारियों से दूर किया ना, जिसके सदक़े में अल्लाह ने तुम्हें हुसैनी बनाया ना, उस हुसैन से, उस हुसैन को वादा करो कि मौला हुसैन, फ्रॉम नाउ आई एम गोइंग टू वेयर हिजाब, यू प्लीज फॉरगिव मी व्हाट आई डिड, अब तक जो किया। अपने कजन्स के सामने भी नहीं आना, बेहिजाब, पार्टीज में नहीं जाना। एक सलात पढ़ ले, मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलात पढ़े मोहम्मद वाले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। वक्त इतना तेजी निकल गया, 35 मिनट्स की मजलिस होगी, मैं 45-50 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। यू हेल्प मी, बैक टू बैक मजलिस है। मौला आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह फिर बाद में देखूंगा, आशूरे के बाद फिर मौका मिला तो आपको घंटा सवा घंटा पढ़ूंगा इंशाल्लाह। ये दिन तो रोने के दिन है, ये दिन तो आज़ादारी के दिन, ये दिन तो मातम के दिन। जितना हो सके मातम करो, जितना हो सके गिरिया करो। एक चीज ये हिजाब, हिजाब में ये तो आप नॉर्मल हिसाब, शादी के लिए इसलिए कि आज मेरे शहजादे कासिम की मेहंदी, हर घर में मेरे शहजादे की मेहंदी है। ये हम जैसा मेहंदी करते, जब हम अपनी लड़की की मेहंदी करते कैसा करते? आई डोंट नो, मिक्स करते हो? प्लीज प्लीज
ये वादा भी करो, लड़कियों को बोल रहा हूं, तुम लड़कियों के साथ पूरे लेडीज सेक्शन में यू एंजॉय योरसेल्फ, यू एंजॉय योरसेल्फ, जितना एंजॉय करना है करो, नोबडी स्टॉपिंग यू। इस्लाम ये नहीं बोलता ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। इस्लाम बोल रहा है इस्लाम वो फ्रेम में रह के करो। अपनी मेहंदियों को भी चेक करो कि हमारे घर की मेहंदी, बच्ची की मेहंदी कैसे हो रही, और शादी, रिसेप्शंस, प्लीज प्लीज। तुमको मालूम है जो आज डिवोर्स रेट है कितना है? मैं पूरी दुनिया देखता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, होल वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज सबसे ज्यादा जो चीज है ना वो डिवोर्स रेट है हमारी कम्युनिटी। वाई इतना रेट बढ़ गया? कैसे नहीं बढ़ेगा? पेशेंस खत्म हो गया। लड़की में भी पेशेंस नहीं है, लड़के में भी पेशेंस नहीं है। और दूसरा रीजन ये कि जब तुम लड़की को रुखसत कर रहे, कहां से रुखसत कर रहे? मस्जिद से नहीं कर रहे, हॉल से कर रहे, कोई बुरी बात नहीं, होटल से करना, देयर इज नथिंग रॉन्ग। इफ यू कैन एफोर्ड, हलाल पैसा है, 5 स्टार से करो, 7 स्टार से करो, इस्लाम मना नहीं करता। अगर यू कैन एफोर्ड, हलाल पैसा है, तुमने सारा हक अदा कर दिया, ऑफ कोर्स करो। तो शादी खुशी का मैं 7 स्टार होटल से करो, 1000 आदमी की दावत करो, कोई मुश्किल नहीं। अगर तुमने गरीबों का ख्याल रख दिया, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखा, यतीमों का ख्याल रखा, तुम अपनी लड़की की शादी में 1000 आदमी को बुला, 2000 को बुला, इस्लाम मना नहीं कर रहा। चोरी मत करो, हराम पैसे से मत खिलाओ, हक से बीबी जहरा दे के आप करो, बहुत अच्छी बात। तो अब आप ये बोलो, इतना करके, इतना पैसा खर्च करके बेटी को रुखसत कर रहे, 3 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर डिवोर्स हो रहा, व्हाट इज द रीजन? डिड यू चेक? एक रीजन ये भी है, एक रीजन है, वन ऑफ द रीजन बोलो कि तुमने रुखसत कहां से किया? तुमने हराम के साथ रुखसत किया। तुम अंडर द म्यूजिक तुमने दुल्हन को उसके हस्बैंड के पास भेजा। जब तुम्हारी दूल्हा दुल्हन जा रहे थे तो हर तरफ से म्यूजिक की, सॉन्ग्स की आवाज आ रही थी, और सारे तुम्हारी फैमिली बेपर्दा थी, तो रहमत आएगी, बीबी की दुआ लगेगी, मौला हुसैन तुम्हारे लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ये कपल को अच्छा रखे। पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग, उस वक्त कि मौला हुसैन ये दुआ करेंगे कि अल्लाह इस फैमिली को, इस कपल को, न्यूली वेडेड कपल को, इसमें रहमत नाज़िल कर। कैसा रहमत अल्लाह भेज रहा था, तुम्हारे घर में रहमत आ रही थी, तुम्हारे घर में ब्लेसिंग आ रही थी, लेकिन तुमने कहा कि प्लीज यू गो, आई वांट टू ब्रिंग माय शैतान, माय फ्रेंड। आपको बुरा लगा? डोंट गेट अपसेट, डोंट गेट अपसेट। मैं किसी एक आदमी को नहीं बोल रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। आई डोंट हैव राइट टू से, मैं एक आदमी को नहीं बोल रहा, डोंट गेट अपसेट। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर रहमत अल्लाह भेज रहा, जहां शादी होती है, जहां दूल्हा दुल्हन मिलते हैं, आप सोचो कि दुल्हन का इतना बड़ा स्टेटस है कि जब वो ससुराल जाती है अपने हस्बैंड के घर, तो हुक्म क्या है कि पैर, उसके जो पैर है पानी से धुलाओ, पानी से उसके पैर पे पानी डालो, और वो पानी को सेव करो किसी बर्तन में, और वो पानी लेके घर के चारों हिस्से में डालो, तो घर की बलाएं दूर होंगी, घर की मुसीबतें दूर होंगी। यह हुक्म है कि और दुल्हन कितनी, उसके पैरों का पानी, उसके पैरों का पानी ससुराल में सारी बलाओं मुसीबतों को दूर करता है। लेकिन कब दूर करता? जब इस्लामिक फ्रेम में रह के अगर दुल्हन आई, दुल्हन बोली नो, मैं तो स्टेज पे बैठूंगी हस्बैंड के साथ, विदाउट हिजाब बैठूंगी, म्यूजिक लगाऊंगी, मिक्स गैदरिंग करेंगे, उसके बाद मैं हस्बैंड के पास जाऊंगी, तो 6 महीने में तुम वापस आ जाओगी, तुम्हारे साथ रहमत नहीं होगी। और एक चीज याद रखो, आई एम वेरी क्लियर इन माई मैसेज, मेरे लास्ट मैसेजेस है कि अगर रहमत खुदा हमको ना मिले तो जहन्नम है, जहन्नम। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार, आई एम रेस्पॉन्सिबल व्हाट आई एम सेइंग।
कि अगर 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 अल्लाह की रहमत हमारे पास से हट जाए, खुदा ना खास्ता, लाख बार खुदा ना खास्ता, तो सिवाय जहन्नम के कुछ नहीं है। विल गो टू हेल। व्हाई? कि रहमत की वजह से तुम जन्नत में जा रहे हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? हम जो बचे रहे वो रहमत की वजह से, वरना इतने वायरस है हमारे अतराफ में, कोई ना कोई वायरस आप पे हमला करके आपको खत्म कर देगा। इतने शैतानियत, इतनी ऐसी ताकत है शैतान की कि वो तुम्हारे पर हमला करके तुमको खत्म कर देगा। बस आज बात को यही रोकता। 45 मिनट्स की ऑलमोस्ट मजलिस होगी, कल यहीं से शुरू करूंगा। मौला आपको आबाद रखे, मौला आपको सलामत रखे। एक बाबा से बुलंद सलवात सारे मरहूमीन के लिए पढ़ दे। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुश रखे मौला, सलामत रखे। फिर बोल रहा कल यहीं से पढ़ूंगा, कल मौला अब्बास की मजलिस है, कल इताअत पे बोलूंगा कि हाउ टू ओबे इमाम, ओबीडियंट कैसे रहना। मौला अब्बास की लाइफ से हमको ओबीडियंट कैसे रहना। कल की मजलिस वेरी इंपॉर्टेंट, टुमारो एंड डे आफ्टर, इंपॉर्टेंट नाइट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाइट्स। तो कल इंशाल्लाह इताअत पे मजलिस होगी और ये बातों को कंटिन्यू करो। दुआ करो कि अल्लाह हमारी तौफीक़ात में इजाफा करे और जो जो लोग ये मजलिसें करवा रहे हैं, अल्लाह डॉक्टर शाहिद हुसैन के दर्जात को बुलंद करे और उनके एंटायर फैमिली को, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को सब्र जमील दे। उनके बच्चों को मैं यही बोलता, जैसा तुमने तुम्हारे डैड थे, तुम उस चीज को कैरी करना, यू हैव टू कैरी ऑन। जैसा तुम्हारा बाप चैरिटी करता था, जैसा तुम्हारा बाप खिदमत करता था दीन की, कम्युनिटी की, मैं उनके लड़के को बोला यू हैव टू डू इट। ये बाप के ट्रेडिशन को आगे बढ़ो। जैसा आज तुम्हारे बाप को लोग याद कर रहे हैं, ये मैसेज सबके लिए, कल तुमको याद करेंगे। आज की रात 7 मुहर्रम की रात है। सुबह से आपने पानी पिया, जब पहली मर्तबा पानी को देखा तो मौला हुसैन के बच्चे याद आए। आपकी जबान पर यह जुमला आया, सलवात बर हुसैन लानत बर यजीद। कसरत से पढ़ो, कसरत से पढ़ो। माओ को बोल रहा, हाथ जोड़ के बोल रहा, बच्चों को सिखाओ कि बेटा जब भी कोई सिप लेना ऑलवेज उससे सलवात बर हुसैन लानत बर यजीद। सिर्फ आज नहीं, पूरा साल, पूरी जिंदगी कहीं रहो, कॉलेज में रहो, स्कूल में रहो, जॉब पे रहो, आहिस्ता बोलो, जोर से मत बोलो, सिप लो तो दिल में बोलो सलवात बर हुसैन लानत बर यजीद। ये मौला हुसैन की वसीयत है कि पानी पियो तो मेरी प्यास को याद करो। आज का दिन क़यामत और मुसीबत का दिन था जो गुजर गया। सुबह से हुसैन के बच्चे प्यासे, मौला हुसैन के बच्चे प्यासे। मैं कितनी आसानी से जुमला बोल रहा और आप आसानी से सुन रहे। सुबह से मेरे मौला हुसैन के बच्चे प्यासे। आपको मालूम है आशूरे के दिन मौला कितने प्यासे थे। शहजादे अली अकबर ने कहा कि बाबा आप मुझसे ज़्यादा प्यासे। शहजादा 18 साल का जवान है, मौला हुसैन ज़ईफ़ है। आपको मालूम प्यास की मुसीबत मौला हुसैन के लिए क्या थी? करबला मोहल्ला में एक जाकिर थे। करबला मोहल्ला में हर मासूम के रोज़े में, अरब और ईरान का ये कल्चर है कि जाकिरीन बैठ जाते कि एक कॉर्नर पे, आपने भी गौर किया होगा, बैठ के मौला हुसैन के मसाइब पढ़ाते। मैंने सीरिया में भी देखा, मशहद मुक़द्दस में भी, करबला मोहल्ला, हर जगह है। इनको बोलते हैं अरबी में रोज़ा खान। रोज़ा खान ये अरबी दस्तूर है, अरबी कल्चर है, ईरानी कल्चर है कि मैं बैठ के मसाइब पढ़ते, सब लोग सामने बैठे रहते, वो पढ़ते रहता मसाइब, सब बैठे और रोते, और फिर जाते रहते उसकी हेल्प करके चले आते, कुछ पैसे दे। ये कल्चर है करबला मोहल्ला का, सारे ज़ायरीन का। एक सैयदजादा था, मौला हुसैन के हरम में बैठ के मौला हुसैन के मसाइब पढ़ता था। मौला हुसैन के मसाइब पढ़ता, खूब रोता था, सब रो रहे थे, मसाइब पढ़ता था। एक दिन ख्वाब में मौला हुसैन को देखा कि मौला हुसैन आके कह रहे कि जाकिर तू मेरी मुसीबत को बयान नहीं करता। उसने कहा कि मौला मैं ये बयान करता हूँ कि आप पे इतनी मुसीबत आई, आपने शहजादे अली अकबर जैसे बेटी का लाशा उठाया, अपने अब्बास के कटे हुए शाने उठाए,
आपने कासिम का पामाल लाशा उठाया, आपने औनो मोहम्मद की मैयतें उठाई, आपने शहजादे अली असगर को दफन किया अपने हाथों से। मौला हुसैन कह रहे जाकिर, आशूरे में एक और बड़ी मुसीबत थी मेरे लिए। उसने हाथों को जोड़ा, कहा मौला वो क्या मुसीबत थी, अब जुमला सुनना, रोगे तुम। मौला हुसैन ने कहा 7 मुहर्रम में आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना, तकल्लुफ से मत रो, तकल्लुफ से मत रो, शूज उतार दो, चप्पल उतार दो, सिट प्रॉपर्ली एंड लिसन। 7 मुहर्रम की मजलिस है, सब कल का 8 है, फिर 9, फिर हुसैन चले जाएंगे। आपको मालूम, मौला हुसैन ने कहा कि जाकिर आशूरे के दिन जो सबसे बड़ी मुसीबत थी मेरे लिए, ये भी एक मुसीबत थी कि जब मैं खेमे में आता था, छोटे छोटे बच्चे हाथ में खाली कुजा लेके मेरे सामने आके कहते थे आखा प्यास मारे डालती। सकीना आगे बाबा से लिपट जाती और कहती बाबा प्यास मारे डालती, बाबा बाबा मैं क्या करूं। हुसैन साखी कौसर का लाल है, तड़प जाता कि हाय मेरे बच्चे प्यासे। अजीजों आज से प्यास शुरू हो गई। एक ड्रॉप वाटर, एक कतरा पानी हुसैन के खेमे में नहीं था, एक कतरा पानी नहीं था। 7 मुहर्रम से 4-5 मुहर्रम से तो पानी बंद हो गया था, बच्चे आज से प्यासे हो गए, कल की रात से बिल्कुल पानी। और गर्मी कैसी थी, अरब की गर्मी, इराक की गर्मी, 50-60 तक टेम्परेचर, उसमें छोटे छोटे बच्चे। अरे उसमें शहजादे अली असगर भी है जो तड़प तड़प के रबाब कहती थी मेरा बच्चा। आज हर घर में पूरे दुनिया में शहजादे कासिम का जिक्र होता, हसन के यतीम का जिक्र होता। शहजादा कासिम ये करबला तड़प के लोग, शहजादे कासिम करबला के वो शहीद कि जिनको जंग करने की बड़ी ख्वाहिश थी और इसीलिए इनको जंग की सख्त तरीन तकलीफें महसूस से गुजरे। ये करबला का वाहिद शहीद है कि जो जिंदगी में पामाल हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो जिंदगी में पामाल हो गया। मैंने कितनी आसानी से ये जुमला बोल दिया। मेरे मौला हुसैन को शहादत के बाद जालिमों ने पामाल किया, लेकिन कासिम वो शहीद है कि जो जिंदगी में पामाल 13-14 बरस का सिर्फ शब आशूर। मौला हुसैन लिस्ट सुना रहे। शहजादे ने पूछा क्या चचा मेरा नाम नहीं है? तो इमाम ने कहा कि कासिम तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? तो कहा चचा कल के दिन की मौत शहद से ज्यादा मीठी है। इमाम ने कहा बेटा तुम्हारा नाम भी है, तुम्हारे छोटे भाई अली असगर का नाम है। बस अली असगर का नाम सुना हसन का खून रगों में दौड़ने लगा। कहा चचा क्या अशकिया खेमे तक आ जाएंगे? तो मैं कहूँ शहजादे जरा आहिस्ता बोलो, कहीं ज़ैनब ना सुन ले। शाम गरीबा में जब अशकिया आएंगे बीबी ज़ैनब पुकारेगी मेरे बच्चे तुमको ये गवारा नहीं था, आगे देखो खेमे जल रहे। बस दोस्तों आशूरे के दिन अंसार शहीद हुए। जब और मोहम्मद की लाशें आ गए तो शहजादा कासिम खेमे में आए और आकर उम्मे फरवा ने कहा मेरे लाल क्या तुम अभी तक गए नहीं? तो कहा माँ चचा इजाजत नहीं देते। जब भी मैं जाके कहता हूँ कहते तुम मेरे भैया की निशानी हो, तुम मेरे हसन की निशानी हो, मैं कैसे दूँ? आहिस्ता मत रो, आहिस्ता मत रो, जिंदा रहेंगे तो आइंदा साल फिर शहजादे कासिम का मातम करेंगे। इस तरह आज पुरसा दो कि बीबी उम्मे फरवा तुमको दुआ दे, आज मौला हसन तुमको दुआ दे, आज शहजादियाँ तुमको दुआ दे। ये इमाम अली और बीबी फातिमा का पोता है। दोस्तों जब उस वक्त उम्मे फरवा ने कहा बेटा इससे ज्यादा मुसीबत और क्या होगी, तावीज को खोलो। दोस्तों तावीज खोली गई। ये तावीज नहीं थी, ये भाई को भाई का नाम खत था। मौला हसन का खत लेके कासिम इमाम हुसैन के पास आए। मौला हुसैन ने भाई की तहरीर को देखा, भाई का जमाना याद आया, भाई की मोहब्बतें याद आई। हुसैन तड़प गए, प्यार किया। हसन ने लिखा था भैया हुसैन रोजे आशूर में नहीं रहूंगा, मेरी तरफ से मेरे बच्चे कासिम को इजाजत दे देना। हुसैन ने कहा मेरे लाल तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अजीजों ये करबला की अजीब शादी थी कि दूल्हा भी प्यासा था, दुल्हन भी प्यासी थी, दूल्हा भी प्यासा, सारे बाराती प्यासे थे। दुनिया का दस्तूर है कि जब हम किसी की शादी में जाते तो दूल्हे से गले मिलते हैं, लेकिन करबला के दूल्हे से गले नहीं मिलना। अरे उसकी लाश के टुकड़े हो गए,
मेरा शहजादा मैदान में आया, मैदान में आके वो जंग की, अरज़क और उसके सातों बेटों को वासिल जहन्नम किया। मौला अब्बास ने सीने से लगाया, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। मौला हसन ने कि ये लाल इतना हसीन था, इतना खूबसूरत था कि इमाम हुसैन ने एक हल्का से पर्दा, हल्की से एक नखाब चेहरे पे डाल दिया था, कहीं मेरे खासिम को नजर ना लगे, मेरे बच्चे को नजर ना लगे। अजीज़े, जब शहजादा लड़ रहा था ना, तो हवा से जब नकाब हटता था तो दुश्मन पुकार के कहने लगा कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है। अरे जब दुश्मन की निगाह में हसीन हो, वो माँ की निगाह में क्या होगा। शहजादा लड़ते लड़ते एक ऐसी मंजिल पे पहुंचा कि हर तरफ से हमले हुए। करबला का दूल्हा हसन का यतीम घोड़े से जब जमीन पे आया तो कहा चचा मेरी मदद को आइए। अजीजो, हुसैन, अब्बास और अली अकबर तलवार लेकर मैदान में गए। जब चले तो बीच में घोड़े आ गए, बीच में फौज आ गई। अरे इधर की फौज उधर होने लगी। सिर्फ तसव्वुर करो, इमेजिन करो कि करबला का दूल्हा हसन का यतीम हाथों को टेका हुआ चचा का इंतजार कर रहा था। फौज कासिम की तरफ आ गई। कासिम बार बार कह रहे थे चचा मेरी मदद को, चचा मेरी मदद को। अरे इधर के घोड़े उधर हो गए। हुसैन पहुंचे, तरफ गए, आंखों पे हाथ रख लिया। कब मेरे लाल, चचा शर्मिंदा है बेटा कि तुमने मदद मांगी लेकिन नहीं पहुंच सका। अजीजों, कासिम का लाशा उठा कैसा, हुसैन ने हवा बिछाई, लाश के टुकड़े रखे, एक गठरी बनाई। जब कहने में पहुंचे तो बीवियों ने कहा कासिम कहाँ है। गठरी खोली गई, बीवियों में कोहराम मच गया। वाह अलिया, वाह मोहम्मदा की आवाजें बुलंद हो। परवरदिगार, मेरे शहजादे कासिम के मसाइब का वास्ते हमारी ये मुख्तसर सी मजलिस कबूल कर ले। ये मजलिस बीबी ज़हरा की बारगाह में, जनाब उम्मे फरमा मौला हसन बीबी फातिमा कुबरा की बारगाह में कबूल हो जाए। ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बने। जितने बीमार हैं अल्लाह तो उनको सेहत दे दे। कोविड के एक बच्चा ICU में इन्फेक्ट है 8 दिन का, अल्लाह उसको भी सेहत दे। हमको सादत दे कि इस साल हम ज्यादा से ज्यादा अपने मजलूम का जिक्र करें, और जब भी अपने मजलूम का जिक्र करें जिक्र को बीबी ज़हरा की बारगाह में कबूलियत तक पहुंचा। अल्लाह तो जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पर साया करके रोशन कर। सीरिया में मेरी सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। मोहब्बत मलाए कायनात में जिंदा रखकर अली ही की मोहब्बत में दुनिया से उठे। हमको तौफीक दे कि हम तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत कर सके। हमें से रियाकारी, गुरूर, तकब्बुर को निकाल, तो हमको अपना अब्द साले बना ले। फर्जंद ज़हरा वारिस करबला इमाम ज़माना को सलामत, उनके सदक़े में सबको सलामत। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फर, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फर। एक सूरह फातिहा डॉक्टर शाहिद हुसैन मरहूम के लिए पढ़ दे, और जमीय मोमिनीन और मोमिनात सब मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा।